Hello everyone. Today in this video we are going to discuss one more question related to recurrence relation. So here question is solve the recurrence relation Sn minus 5 times Sn minus 1 plus 6 times Sn minus 2 is equal to 4 raised to power n. तो ये जो गिवन रेफरेंस रिलेशन है यहाँ पे हमने देखा कि एसएन से रिलेटेड सभी टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जीरो नहीं है। क्या दिया हुआ है? एक नॉन जीरो फंक्शन है, से इट इज एफ एन। एक नॉन जीरो फंक्शन दिया हुआ है विच इज 4 रेज टू पावर एन। तो ये नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन है ना। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था ना कि अगर हम एसएन से रिलेटेड सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर राइट हैंड साइड पे जीरो हो तो वो होता है होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन। अगर यहाँ पे नॉन जीरो फंक्शन पड़ा हो राइट हैंड साइड पे तो उसे बोलते हैं नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन। एंड हमने ये भी किया था कि नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन का जो सॉल्यूशन होता है दैट विल कंटेन टू सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन इज होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और राइट हैंड साइड पे जैसा फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का मेथड हमारा हमेशा चेंज होता है। ठीक है, तो लास्ट टू वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि राइट हैंड साइड पे अगर कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट वैल्यू दी हो तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और अगर राइट हैंड साइड पे एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हो तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रेफरेंस रिलेशन जिसमें हमें राइट हैंड साइड पे क्या दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे 2 रेज टू पावर एन हो गया, 3 रेज टू पावर एन हो गया, 4 रेज टू पावर, 5 रेज टू पावर एन। अगर इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। So to find the general solution of this recurrence relation, firstly we have to find homogeneous solution of the given recurrence relation. So homogeneous solution find करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले ये जो given recurrence relation है इसका हमें homogeneous part consider करना है। ठीक है, so consider the homogeneous part of given recurrence relation which is Sn minus 5 times Sn minus 1 plus 6 times Sn minus 2 is equal to 0. So to find homogeneous function, firstly we will write its characteristic equation. So characteristic equation हम कैसे लिखेंगे? Characteristic equation में change करने के लिए इसको हम लिखते हैं, हम put करते हैं, put Sn is equal to a raised to power n। अगर Sn को आप a raised to power n put कर रहे हो तो Sn minus 1 क्या होगा? a raised to power n minus 1 होगा। Sn minus 2 क्या होगा? a raised to power n minus 2 होगा। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो now we will put the value of Sn minus 1, Sn minus 2 in equation number 2 because we want to find homogeneous solution of given recurrence relation. So Sn का value क्या है? What is the value of Sn? Sn is a raised to power n। 5 टाइम्स यहाँ पे Sn minus 1 का वैल्यू पुट करेंगे विच इज a raised to power n minus 1। यहाँ पे Sn minus 2 का वैल्यू पुट करेंगे विच इज a raised to power n minus 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से कॉमन निकालना है टर्म, वो टर्म कॉमन निकालना है जो a की लोएस्ट पावर कंटेन कर रहा होगा। तो a की लोएस्ट पावर, यहाँ पे पावर n है, यहाँ n minus 1 है और यहाँ पे n minus 2 है, तो हम a raised to power n minus 2 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर 5 टाइम्स a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। This implies a square minus 5a plus 6 is equal to 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 के इक्वल होगा।
और ये क्वाड्रेटिक को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आएंगे, तो हमें रूट्स फाइंड करने हैं। So from here we can take common a minus 3. तो यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं क्वाड्रेटिक के a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये जो सेकंड फैक्टर है इसको अगर 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से सेकंड रूट आएगा। तो a इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 2, दीज आर 2 रूट्स ऑफ गिवन रेकरेंस रिलेशन। सो अगर रूट्स हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, तब हम जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन वो कैसे लिखते हैं गिवन रेकरेंस रिलेशन का? एस एन हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो रेकरेंस रिलेशन है वो एस एन की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो एस एन एच यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजेनियस सॉल्यूशन को, और ये रूट्स पे डिपेंड करता है, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो हम कैसे लिखते हैं? टू रूट्स, तो टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हम यूज करेंगे, c1 फर्स्ट रूट रेज टू पावर n प्लस c2 सेकेंड रूट जो भी आया हमारा सेकेंड रूट रेज टू पावर n। सो दिस इज होमोजेनियस सॉल्यूशन of given recurrence relation. Now we have to find particular solution, और particular solution जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे कैसा फंक्शन है उस पे डिपेंड करता है। अब हम कर रहे हैं कि अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है? हमने फाइंड किया एस एन, हमने फाइंड किया होमोजेनियस सॉल्यूशन, वो क्या आ रहा है? c1 3 रेज टू पावर n प्लस c2 2 रेज टू पावर n। ठीक है, ये आ रहा है हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन। और राइट हैंड साइड पे जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पे हमें फंक्शन दिया हुआ है 4 रेज टू पावर n, तो हमने क्या फाइंड करना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। हाँ जी। तो अगर राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी इस फॉर्म का 4 रेज टू पावर n हो सकता है, 2 रेज टू पावर n हो सकता है, 3 रेज टू पावर n हो सकता है, इस टाइप का अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन राइट हैंड साइड पे हमें गिवन है रेकरेंस रिलेशन के, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा एज्यूम करेंगे? हम कैसा एज्यूम करना है हमें जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा? सो लेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बी एस एन इज इक्वल टू, कैसा चूज करोगे? आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है 4 रेज टू पावर n, क्या वो होमोजेनियस पार्ट में कहीं पे इंक्लूडेड है? क्या ये टर्म 4 रेज टू पावर n होमोजेनियस पार्ट कंटेन कर रहा है? हमने देखा यहाँ राइट हैंड साइड पे तो 4 रेज टू पावर n है, लेकिन होमोजेनियस जो सोल्यूशन है वहां पे आ रहा है 3 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n। इट मींस ये जो पार्ट है 4 रेज टू पावर n, ये जो टर्म है वो हमें होमोजेनियस सॉल्यूशन में कहीं पे भी नहीं मिल रही है ना, नहीं आई है यहाँ पे। तो अगर राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म होगी वो होमोजेनियस सॉल्यूशन में नहीं है, अगर होमोजेनियस सॉल्यूशन वो टर्म कंटेन नहीं कर रहा, तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा चूज करेंगे? एस एन इज इक्वल टू पी इंटू वो टर्म जो राइट हैंड साइड पे होगी, यानी 4 रेज टू पावर n। ठीक है, अगर ये वैल्यू राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो होमोजेनियस फंक्शन कंटेन नहीं कर रहा है, तब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस केस में कैसे चूज करेंगे? p इंटू 4 रेज टू पावर n, मतलब जो भी राइट हैंड साइड पे फंक्शन होगा वो p के साथ हमें यहाँ पे लिखना है। क्लियर? तो हमने मान लिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है इसका? एस एन इज इक्वल टू p 4 रेज टू पावर n। लेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन बी दिस। सो अगर ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो ये गिवन रेकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो एस एन की वैल्यू अगर ये है तो एस एन माइनस वन क्या होगा? पी इंटू 4 रेज टू पावर n माइनस वन। एस एन माइनस टू क्या होगा? पी इंटू 4 रेज टू पावर n माइनस टू। तो हमने माना है, हमने सपोज किया है दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर गिवन रेकरेंस रिलेशन। तो ये जो वैल्यूज हैं ये गिवन रेकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई भी करेंगी। तो रेकरेंस रिलेशन में क्या गिवन था? एस एन माइनस 5 टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस 6 टाइम्स एस एन माइनस टू इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, बिकॉज हमने चूज किया है कि दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? p टाइम्स 4 रेज टू पावर n। एस एन माइनस वन की वैल्यू कितनी है? p टाइम्स 4 रेज टू पावर n माइनस वन
6 Sn-2 की वैल्यू कितनी है p टाइम्स 4n-2 और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास 4n है। तो 4n हमने यहाँ से कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा p माइनस 5p 4 यहाँ से 4n हमने कॉमन निकाल लिया तो 4 -1 यहाँ पे रिमेनिंग टर्म होगी। 6p 4n यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या आएगा 4 -2 और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या है 4n। अब यहाँ पे 4n से 4n हम कैंसिल आउट कर देंगे और ये एक्सप्रेशन हमने सोल्व करना है और यहाँ से p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये 4 -1 को हम लिख सकते हैं 1/4 और 4 -2 को हम लिख सकते हैं 4 2 और राइट हैंड साइड पे क्या है 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, टू टर्म्स को अगर हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4p माइनस 5p प्लस 6p अपॉन 4 द स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पे क्या आ रहा है -p/4 प्लस 6p अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमने क्या करना है p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? -p/4 प्लस क्या आ रहा था लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास -p/4 प्लस 6p/16 6p/16 is equal to 1. So we have to solve this expression and find the value of p. So अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 16 आएगा और यहाँ पे -4p प्लस 6p is equal to 1 which is 2p/16 is equal to 1. तो ये से हमने कैंसिल आउट कर दिया। This implies p/8 is equal to 1. So this implies p is equal to 8. क्लियर? तो हमने क्या किया था, हमने जो रेफरेंस रिलेशन है हमारा गिवन रेफरेंस रिलेशन हमने चूज किया था उसके लिए कि जो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो कैसा है p इंटू 4n और p की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। p कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो हम यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो गिवन रेफरेंस रिलेशन है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया विच इज 8 इंटू 4n। तो जनरल सॉल्यूशन कैसा दिखता है रेफरेंस रिलेशन के लिए? अगर नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है दैट विल कंटेन टू सॉल्यूशंस, फर्स्ट वन इज होमोजेनियस एंड सेकंड वन इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो होमोजेनियस सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा था C1 3n प्लस C2 2n एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है 8 इंटू 4n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर गिवन रेफरेंस रिलेशन। क्लियर? तो हमने यहाँ पे कौन सी टाइप डिस्कस किया है कि अगर जो हमें नॉन होमोजेनियस रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है उसके राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, जैसे यहाँ पे 4n है, और इसका जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है वो 4n कंटेन ना कर रहा हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर होमोजेनियस जो सॉल्यूशन होगा अगर वो ये राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो कंटेन कर रहा हुआ तो हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसा चूज करेंगे। क्लियर?